कोच साहब, मेरे को एक बात पूछनी थी। जैसे हम कई एकेडमी देखते हैं, उसमें कई आर्मी से रिटायर्ड फौजी होते हैं, वो बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी पे मैं आपको एक दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक आर्मी ऑफिसर जो है, देखो मेरे दिल में आर्मी मैन जो रहता है, आर्मी ऑफिसर जो रहता है या सोल्जर जो रहता है, बहुत बड़ी इज्जत है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सभी जो फौजी हैं वो वहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं? फौज में तो बहुत सारे काम होते हैं। फौज में तो एक रोटी बेलने वाला भी होता है, वो भी फौजी कहलाता है। फौज में तो एक सोल्जर भी रहता है जो जीडी के लिए होता है, जनरल ड्यूटी के लिए रहता है। फौज में तो एक क्लर्क भी रहता है। वो फौजी में क्या है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने वाला क्वेश्चन है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आप कोई भी एक स्टूडेंट का दायित्व रहता है, एक उसका कर्तव्य रहता है कि वो जिसके पास भी वर्कआउट करे उसके बारे में अच्छे से जाने, उसने क्या कुछ जीवन में किया है, किस तरह का वो स्पोर्ट्स खेलता था, क्या उसका गेम है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी एक छोटे से कस्बे में हम देखते हैं कि भाई कोई भी 2-4 आदमी बच्चों को पकड़ के वो वर्कआउट करवाने लग जाते हैं। रनिंग मतलब रनिंग, कुछ भी मतलब ABCD कुछ भी। उनका ना तो कोई खेल से लेना देना होता, ना कुछ फ़र्क होता। और बात रही फ़ौजी की, फ़ौज में मैं एक NIS कोच हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और मेरे साथ कोर्स में बहुत सारे NIS कोच जो थे वो आर्मी वाले भी थे, आर्मी से भी थे, एयरफोर्स से भी थे और नेवी से भी थे। तो जो वो कोच थे, अब वो आर्मी के अंदर ही उस खेल की सेवा दे रहे हैं। जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको ही खिलाड़ी बनाने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, ना कि वो और कोई ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग किसी भी ऐसे आदमी के पास ना जाएं कि जो आप कहीं भी एक फ़ौजी एकेडमी, फलाना एकेडमी, ये एकेडमी, वो एकेडमी। फ़ौजी मतलब क्या? फिर अपने आप से पूछो। फिर आप जिसके पास वर्कआउट कर रहे हो आप उससे पूछो कि फ़ौजी मतलब क्या, वो क्या करता है, उसने क्या जीवन में किया है, क्या उसने हासिल किया है, वो खेल को कितना नज़दीक से जानता है। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो इतनी आसान चीज़ें नहीं है कि भाई हमने बड़े ही आसानी से कोई भी फिज़िकल के लिए कहीं भी गए। क्या ऐसा भी होता है कि जो किसी के अंडर में प्रैक्टिस नहीं करता उसने कभी फिज़िकल नहीं किए होते हैं? अपने लेवल पे सभी करते हैं। बट मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि जो खेल के लिए बच्चे निकलते हैं वो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। मैं अपना भी खेल का जीवन देखूँ तो मैं स्टार्टिंग में डायरेक्ट ऐसा नहीं था कि भी खिलाड़ी बनने के लिए गया। मैंने भी अपने गांव में, अपने छोटे से कस्बे में बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देखा। वो आर्मी की रैली भर्ती लगाते थे, तो उनको ही देख के, उनसे ही प्रेरणा लेके फिर मेरे को आगे पता चला कि भाई और क्या होता है, कैसे होता है, खेल क्या होता है। फिर उस चीज़ को समझा। फिर जब मेरा खेल ख़त्म हुआ तो मैं कोचिंग लाइन में आया। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी जिज्ञासा की है पूछने की, और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको ये चाहूँगा कि भाई आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान से सुने। जो जहाँ वर्कआउट कर रहा है, जो जिस भी लेवल से वर्कआउट कर रहा है, वो उस आदमी के बारे में जाने, उस आदमी को समझे, वो आदमी क्या करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, हम इस चीज़ को हम हमेशा अंधकार में रहेंगे, और अंधकार में हमेशा नुकसान ही होता है। भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत सारी जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो पर लगातार बने रहें। धन्यवाद।